दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है आओ जिंदगी बेहतर बनाएं, लेट्स मेक लाइफ बेटर। इस चैनल की हमने थीम बना चुके हैं, मेहनत करके कुछ कर दिखाएं। हमें मेहनत करना है और कुछ करके दिखाना है। आज का हमारा टॉपिक है जॉय। जॉय का मतलब होता है खुशी, आनंद, प्रसन्नता। आइए इस टॉपिक को हम समझना शुरू करते हैं। पॉइंट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट समझने वाले हैं। सबसे पहला है व्हाट इज द जॉय ऑफ लाइफ। जिंदगी में जॉय क्या होता है, जिंदगी में आनंद, खुशियां, प्रसन्नता क्या है। नीड ऑफ जॉय फॉर ऑल, हम सभी मनुष्यों के लिए जॉय का क्या इंपॉर्टेंस है या क्यों जरूरी है, इसकी हमें जरूरत होती है। फैक्टर्स ऑफ जॉय, जॉय के क्या क्या फैक्टर होते हैं जिनके कारण जॉय अफेक्ट होता है। हाउ कैन वी क्रिएट जॉय इन लाइफ, हम अपनी लाइफ में जॉय को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम ज्यादा आनंदित हो सकते हैं, कैसे हम अपना जीवन आनंद पूर्वक बिता सकते हैं। लिव अ जॉयफुल लाइफ, एक बहुत ही जॉयफुल आनंदित जीवन जिए। ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं। अब हम आगे समझते हैं व्हाट इज द जॉय ऑफ लाइफ। जिंदगी में आनंद क्या है, जिंदगी में खुशियां क्या है। कहते हैं ना, एक गाना है आपने सुना ही होगा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मतलब जिंदगी का साथ निभाना ही मेन आनंद है कि जिंदगी का साथ निभाते जाएं, जिंदगी के अलग अलग पक्षों को जीते जाएं, उतार चढ़ाव में भी हमारी जिंदगी की गाड़ी चलती ही रहे। द फीलिंग ऑफ द हैप्पीनेस, जब आपकी ऐसी फीलिंग आती है जब आपको लगता है कि हाँ मैं बहुत हैप्पी हूं, उस फीलिंग, वो फीलिंग हमारे लिए क्या होती है, जॉय होती है। द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी अवस्था जिसमें आप खुशी महसूस करते हैं, प्रसन्नता महसूस करते हैं। द इमोशन ऑफ ग्रेट डिलाइट दैट सेटिस्फाई यू इंटरनली, कोई ऐसा इमोशन, कोई ऐसी भावना, कोई ऐसी फीलिंग जिसके कारण आप अंदर से आनंदित महसूस करते हैं और साथ ही साथ में आप इंटरनली सेटिस्फाई होते हैं। आंतरिक रूप से अगर आप आनंदित हैं, आंतरिक रूप से संतुष्ट हैं, वो वाली आपकी जो फीलिंग होती है, वो वाला इमोशन होता है, वो भी हमारा जॉय होता है। द टाइम व्हेन यू फील ग्लैड, जब आप एक ऐसा टाइम जब आप प्रसन्न महसूस करते हैं, उस टाइम को भी हम हैप्पीनेस, जॉय कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि नीड ऑफ द जॉय फॉर ऑल, हम सभी के लिए जॉय की जरूरत है, तो वो उसके हम विभिन्न पक्षों को समझते हैं। देखिए 7 चीजें होती है हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को, जो भी प्राणी जगत में है उसके 7 चीजों की आवश्यकता होती है। ज्ञान, नॉलेज, प्योरिटी, पवित्रता, पीस मतलब शांति, लव मतलब प्रेम, हैप्पीनेस मतलब खुशियां, जॉय मतलब आनंद, एंड पावर मतलब शक्ति। ये 7 चीजें ही चाहिए। इन 7 का संबंध हमारे शरीर के अलग अलग इंटरनल ऑर्गन से होता है। जैसे कि एग्जांपल अगर कहा जाए तो नॉलेज का संबंध हमारे नर्वस सिस्टम के साथ होता है, और भी अलग अलग जो 7 गुण हैं उनका संबंध हमारे शरीर के अलग अलग सिस्टम के साथ में है। आइए हम इसको, आनंद को आगे समझना चालू करते हैं। लेट बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप हमारी है, जिसमें है when we do work with the joy then it impacts us very positively। जब हम जॉय के पूर्वक काम करते हैं, when we do work with joy, जब हम प्रसन्नता पूर्वक किसी काम को करते हैं, तो ये हमारे जितने भी पॉजिटिव इंपैक्ट करता है, हमारे जिंदगी में बहुत सारा पॉजिटिव इंपैक्ट करता है। द जॉय एंड द हैप्पीनेस अफेक्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जो जॉय और हैप्पीनेस होता है वो हमारी जिंदगी के सारे पक्षों को प्रभावित करता है, चाहे वो फिजिकल, मेंटल हेल्थ हो या सोशल हेल्थ हो। हैप्पीनेस इंप्रूव्स आवर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, जो भी हैप्पीनेस होती है वो हमारी हैप्पीनेस मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करती है। हमारी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी जब हम जॉय पूर्वक लाइफ जिएंगे। अ हैप्पी पर्सन में इवन लिव लॉन्गर, रिसर्च सेड दैट, एक जो हैप्पी पर्सन होता है, जो हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति हमेशा ज्यादा अच्छी लाइफ और ज्यादा हेल्दी लाइफ जिएगा। अ हैप्पी पर्सन इज मोर हेल्दियर, एक खुश व्यक्ति ही ज्यादा हेल्दियर व्यक्ति होता है। हैप्पीनेस लीड्स अ बेटर रिलेशनशिप, जब आप खुश रहते हैं तो आपके रिलेशनशिप में भी बहुत सारी प्रसन्नता आती है। बिकॉज वी ट्राई टू सी पॉजिटिव थिंग्स, क्योंकि आप अपने रिलेशन में पॉजिटिव चीजें देखते हैं, नेगेटिव चीजें तो आपको हर रिलेशन में देखने को मिल जाएगी। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मुझे खुशी पूर्वक जीना है, आनंद पूर्वक जीना है, तो रिलेशनशिप में आप एक बेटर, अच्छे पक्ष को देखते हैं, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव थिंग्स।
स्ट्रेंथ एंड सॉल्यूशन को देखते हैं, क्योंकि समस्याएं भी रहती है, रिलेशन में भी समस्याएं रहती है, लेकिन आप हमेशा देखेंगे स्ट्रेंथ को और सॉल्यूशन को। द एंजॉय ऑफ द लाइफ मोमेंट्स रिड्यूसेस स्ट्रेस। जब आप लाइफ के अलग अलग मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं तो आपका जो स्ट्रेस होता है, आपका जो तनाव होता है, वो भी कम होता जाता है। आगे देखते हैं हम फैक्टर्स ऑफ जॉय। जॉय के क्या क्या फैक्टर्स है जिसके कारण जॉय प्रभावित होता है। सबसे पहली चीज है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का अर्थ होता है द फीलिंग ऑफ हैप्पी अबाउट द ब्लेसिंग्स एंड अपॉर्चुनिटी यू हैव इन लाइफ। एक ऐसी चीज जिसके कारण आप धन्यवाद महसूस करते हैं। धन्यवाद मतलब कि आप ग्रेटिट्यूड का अर्थ ये है कि जब आप ये महसूस करते हैं कि उस चीज के लिए आप थैंकफुल हैं। द ग्रेटिट्यूड फीलिंग ऑफ हैप्पी अबाउट द ब्लेसिंग्स एंड द अपॉर्चुनिटीज, जो आपको जीवन में मिला हुआ है उसके प्रति आप थैंक यू की भावना रखते हैं। यू हैव इन लाइफ ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। ग्रेटिट्यूड कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड इस दुनिया का सबसे बेस्ट एटीट्यूड होता है कि चाहे आपको छोटा घर मिला हुआ हो या बड़ा घर मिला हुआ हो, चाहे आपको कैसे भी कपड़े पहनने को मिल रहे हैं या आप कितना कमा पा रहे हैं, लेकिन आपके पास जो है उसके प्रति आप धन्यवाद देते हैं अपने दिल से। ग्रेटिट्यूड इज द ग्रेट वे ऑफ ह्यूमिलिटी। यह ह्यूमिलिटी का बहुत ही अच्छा रास्ता होता है। ग्रेटिट्यूड हेल्प्स अ बेटर स्लीप। जब आप धन्यवाद देते हैं, जब आप किसी चीज के पूरा थैंकफुल रहते हैं तो आपको नींद भी अच्छी आती है, आपकी एनर्जी बनी रहती है। रिड्यूस स्ट्रेस बूस्ट मेंटल हेल्थ। इसके कारण आपकी स्ट्रेस कम हो जाता है, आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिमिज्म। द बिलीफ दैट लाइफ विल हैव मोर गुड आउटकम्स। जब आप ऐसा बिलीफ रखते हैं कि जिंदगी में हमें आगे आउटकम्स अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे, देन बैड, बुरे की अपेक्षा हमें अच्छे ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये बिलीफ जब रहता है कि हाँ उम्मीद, वो उम्मीद जब आप रखते हैं, इसी को कहते हैं ऑप्टिमिज्म। फीलिंग दैट द फ्यूचर विल हैव बी गुड एंड सक्सेसफुल। हमारा फ्यूचर सक्सेसफुल होगा और अच्छा होगा, ना कि बुरा होगा। ये फीलिंग को हम कहते हैं ऑप्टिमिज्म। फिजिकल हेल्थ, ये तीसरा फैक्टर है। टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। जब आप अपनी हेल्थ को टेक केयर करते हैं, मतलब उसकी सावधानी रखते हैं, थ्रू द सेल्फ केयर सच एज ईटिंग वेल। जब आप अच्छा भोजन लेते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, एक्सरसाइज इनफ स्लीप, और एक्सरसाइज करते हैं। इनफ स्लीप मतलब जितना पर्याप्त आपको सोना चाहिए, जितना आपको नींद लेना चाहिए उतनी जब आप नींद लेते हैं। एंड क्रिएटिव थिंकिंग, और आपकी थिंकिंग में आप बहुत सारी क्रिएटिविटी रखते हैं कि आपको क्या क्या क्रिएट करना है। तो ये चीज भी हमारे जो जॉय है उसका एक फैक्टर है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपस में क्या रिलेशनशिप है हम दोनों, हमारा लोगों के साथ में। अ कनेक्शन ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल, फ्रेंड्स, फैमिली एंड बिजनेस एंड द सोशल पीपल। एक ऐसा कनेक्शन जिसमें हम लोगों के साथ हमारा कनेक्शन, फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन, फैमिली के साथ कनेक्शन, बिजनेस और सोशल पीपल के साथ हमारा जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन भी हमें इफेक्ट करता है हमारे जीवन के आनंद को। कंटेनमेंट, बीइंग हैप्पी विद व्हाट यू हैव। जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना। कंटेंटमेंट का मतलब होता है कि संतुष्टता की भावना। वो कहते हैं संतोषी सदा सुखी। तो जो व्यक्ति के पास संतोष का धन है, मतलब कि देखिए जीवन में ये तो हमें कोशिश करना ही चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमाऊं, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस हो, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास अच्छे रिलेशन हो, लेकिन जितना है जिस समय उसमें भी संतुष्ट रहना, ये भी बहुत अच्छा गुण है। हाउ वी क्रिएट द जॉय। हम जॉय को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम हमारी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा आनंदित हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आनंद को क्रिएट कर सकते हैं। हेलन किलर ने कहा है कि लाइफ इज अ डेयरिंग एडवेंचर और नथिंग एट ऑल। हेलन किलर, आपने सुना होगा इनकी कहानी, इनके बहुत सारे लोग एग्जाम्पल देते हैं। आपने सुना होगा कि हेलन किलर एक ऐसी महिला थी जो ना देख सकती थी, ना बोल सकती थी, ना सुन सकती थी। सिर्फ उसने स्पर्श करने की शक्ति उसके पास थी, जिससे कि उसने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया। तो उन्होंने एक बात कही थी जो कि बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, और आपने कई बार सुना भी होगा, लाइफ इज ए डेयरिंग एडवेंचर और नथिंग एट ऑल। जिंदगी एक साहसी कारनामा है या तो जिंदगी कुछ नहीं है। तो जिंदगी को ऐसा जियो कि साहस के साथ कुछ कारनामे करना है हमें, और हमें चाहे आपकी जिंदगी कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें आपको यह सोचना चाहिए कि हमें इसको एक साहस के साथ जीना है। आगे बढ़ते हैं हम। स्पेंड टाइम विद योर गुड रिलेशंस। कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं,
और कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जो आप पसंद नहीं करते हैं। तो जिन रिलेशन से आपको आनंदित महसूस हो, जिन रिलेशन से आपको अच्छा लगे, उन रिलेशन के साथ में आप टाइम स्पेंड कीजिए, जिससे कि आप जॉय को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में ज्यादा आनंद ला सकते हैं। नेक्स्ट है परस्यू हॉबीज। आपकी जो भी हॉबीज है, डूइंग समथिंग यू आर गुड एट एंड फील सेंस ऑफ अचीवमेंट, मतलब आप जिसमें अच्छे हैं, आप जिस काम को करने पसंद करते हैं, जिस चीज में आप अच्छे हैं, वो होती है हॉबी। या फिर जिस काम को आप बहुत आनंदित, जिसमें आप खो जाते हैं, वो काम आपकी हॉबी है। तो उस काम को जब आप करते हैं तो आपको क्या लगता है, आनंदित महसूस होता है। और आनंद रहने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि अपनी हॉबी में आप तल्लीन रहिए। टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, जब आप अपनी हेल्थ को टेक केयर करते हैं, हेल्थ के बारे में कंसर्न रहते हैं और उसको संभाल करते हैं, तो भी आपको आनंद का महसूस होता है। क्यों? क्योंकि क्या होगा, हम सारी चीजें फील किससे करते हैं, हम सारी चीजें फील करते हैं हमारी बॉडी से। मैनेज योर माइंडसेट, आप अपने माइंडसेट को भी मैनेज कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, दिमाग की जो सोचने की शक्ति है और जो दिमाग सोचता है वही, उसी से हम आनंद की महसूसता कर पाते हैं। ट्राई टू काम व्हेन माइंड, आपके माइंड को आप काम करिए। काम का मतलब होता है कि आप थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश करिए। जब सिचुएशन बैड टाइम्स आए, जब कोई बुरा वक्त आता है, तब अपने दिमाग को संतुलित रखने की कोशिश करिए। बिल्ड सेल्फ स्टीम, और अपने आत्मसम्मान को बनाने की कोशिश कीजिए। बिकम कॉन्फिडेंट, वर्क विद हैप्पीनेस, और हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए और हैप्पीनेस के साथ में वर्क कीजिए, क्योंकि आप जब खुश रह के काम करेंगे तो काम और बेहतर होगा। वो कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति ने अगर कह दिया कि तुम नालायक हो, तो सामने वाला व्यक्ति का जो टेम्परामेंट होता है, काम करने का तरीका होता है, वो एक नेगेटिवली अफेक्ट होता है। और अगर उसको कहा है कि अगर तुम अच्छा कर रहे हो, ठीक है, व्यक्ति दिख रहा है कि ठीक है बहुत सारी गलतियां तो देखना आसान है, बहुत से लोग देखते भी है, लेकिन कुछ लोगों का नजरिया ये होता है कि वो ये देखते हैं कि ठीक है जितना कर रहे हो बढ़िया है और अच्छे से करिए। और कुछ लोगों का ये रहता है कि उसमें पूरा एक कदम भी इंसान ने आगे बढ़ाया तो उसमें ये बताएंगे कि तुम्हारे अभी तक की कितनी सारी गलतियां थी। तो क्या होता है ना, इंसान नर्वस किससे होगा और किससे आप अच्छा पॉजिटिवली इफेक्ट होगा, जो व्यक्ति उसको हौसला बुलंद करता है उससे व्यक्ति पॉजिटिवली इफेक्ट होगा। और जो व्यक्ति उसको बोलता है कि नहीं तुमने तो देखो ये काम कर तो रहे हो, लेकिन तुम्हारी इतनी सारी गलतियां हैं। देखो गलतियां हर इंसान को अपनी खुद पता होती है, लेकिन जब व्यक्ति किसी काम में लग रहा है तो उसका हौसला बुलंद करने वाला व्यक्ति ज्यादा पसंद आता है। लिमिट नेगेटिविटी, आप अपनी जीवन में आने वाली नेगेटिविटी को लिमिट कीजिए कम से कम, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी नेगेटिव चीजें आएंगी, बहुत सारे रिलेशन से आएगी, तो बहुत सारे रिलेशन का भी त्याग करना पड़ता है। ऐसी चीजें जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, आपको लग रहा है कि इसके कारण मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रहा हूं, बिल्कुल उनको तुरंत छोड़िए। रिमेंबर फील गुड, है ना, थिंक गुड एंड रिमेंबर गुड थॉट्स, अच्छे अच्छे थॉट्स को रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए। और ओवरडोज ऑफ न्यूज, बहुत सारी न्यूज को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। जिस समय हमें, क्योंकि क्या होता है ना कि हम जितना ज्यादा उस न्यूज को ग्रैब करते जाएंगे तो वो कहते हैं ना कि मोर नॉलेज से आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस समय आपको जितना उसमें कॉन्सेंट्रेट होकर नॉलेज लगाना है, उस समय उसी इंफॉर्मेशन को यूज कीजिए, वैसे ही अपने माइंडसेट को सेट कीजिए। एंड पे अटेंशन टू द गुड, और अच्छी चीजों पे ही अटेंशन कीजिए, क्योंकि बुरी चीजें होती है नेगेटिव, हर चीज में आप चाहे एक कदम बढ़ाएं, चाहे कितनी भी कोशिश करें, हर चीज में बहुत सारी नेगेटिव चीजें आपको अफेक्ट करने आ ही जाएंगी, लेकिन आपको अपना अटेंशन अच्छी चीजों पे रखना है। इंक्लूड स्माइल व्हेनेवर यू कैन, जब भी आप कर सकते हैं कोशिश कीजिए कि खुश रहिए, आप अपने आप को प्रसन्न रखिए। ऑलवेज बी अलाइंड विद योर वैल्यूज, हमेशा अपनी जो वैल्यूज है, अपने जो सिद्धांत है, उनके ऊपर अलाइंड रहिए, उन पे टिके रहिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। डू थिंग्स दैट फर्दर योर कोर वैल्यूज सच एज लॉयल्टी, एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट एंड करेज। देखिए लॉयल्टी मतलब निष्ठा की भावना, है ना, सहानुभूति की भावना, एक दूसरे लोगों को आनंद देना और साहस, ये कुछ इंसान अपने अंदर गुण रख सकता है। तो इन गुणों को रखने की कोशिश कीजिए कि जो मेरी वैल्यूज है इनको मुझे कभी भी क्षीण नहीं होने देना है, इनको कम नहीं होने देना है अपनी लाइफ में। नेक्स्ट, लिव ए जॉयफुल लाइफ, हम कैसे बहुत ही आनंद पूर्वक जीवन जी सकते हैं, इसको हम समझते हैं। डिफरेंट पीपल एंजॉय डिफरेंटली, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से जिंदगी को एंजॉय करते हैं। सो
यू हैव टू लव योर वर्क, एंजॉय, आपको अपने काम को एंजॉय करना है, एंड एंजॉय योर एफर्ट एंड स्ट्रगल, और वो कहते हैं ना कि हमें अपने जिंदगी के संघर्ष को भी एंजॉय करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि अरे कितना संघर्ष है, उसमें टेंशन नहीं लाना है, उसको आप हैप्पी रह के कीजिए। और जब आप संघर्ष में भी कोशिश करते हैं कि नहीं मुझे कुछ भी है, खुश रह के इस टाइम को थोड़ा सा आगे बिताना है, और ठीक है आगे टाइम बढ़ेगा और मैं कुछ ना कुछ अच्छा करूंगा। क्रिएट समथिंग, और कोशिश कीजिए कि कुछ क्रिएट करें। जब भी आपको जॉयफुल लाइफ जीना है और जॉयफुल लाइफ को और अच्छा बनाना है तो कुछ क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप क्रिएट कैसे कर सकते हैं, यानी आर्ट, आपके पास कुछ भी आर्ट हो सकता है, किसी को चित्र बनाने की कला, किसी को सिंगिंग की कला, किसी के पास कुछ होता है ना कि कंप्यूटर में कुछ ना कुछ सर्च करके और कुछ ना कुछ नई चीजें ढूंढ के उस पर रिसर्च करने की कला। तो आप कुछ क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, आपका आर्ट है, योर हॉबी एंड एनीथिंग दैट यू कैन क्रिएट। तो वो चीज जो कि आप क्रिएट कर सकते हैं उसको सोचिए, वो आपके अंदर है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ हिस्सा होता है जो उसकी हॉबी होती है। एंड क्रिएट इनसाइट, आप क्रिएटिव इनसाइट जो रहती है आपकी, दैट इज योर स्किल। स्किल मतलब आपका कौशल, कुछ ना कुछ अच्छी चीज होती है जिसको आप सोच के और जिसको में आप बहुत अच्छा दक्ष बन सकते हैं, जिसमें आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। इवन लाइफ इज लाइफ, इवन इफ यू हैव हैड अ हार्ड डे, एक कोई कठिन दिन है आपके जीवन में कि जिस दिन आपको बहुत बुरा लग रहा है, कुछ ना कुछ आपके लिए ठीक है बहुत कठिन समस्या है कोई, तब भी आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण आपकी जीवन में जॉय का स्पार्किंग हो जाए। ऐसा होता है, आपके पास कितना भी कठिन दिन क्यों ना हो, फिर भी आपके पास कुछ ऐसी चीज हो सकती है और होती ही है जिससे कि आप अपने जिंदगी में जॉय क्रिएट कर सकते हैं। हैप्पीनेस लीड्स सक्सेस, नॉट सक्सेस लीड्स हैप्पीनेस। कहते हैं कि खुश होकर काम करोगे तो सक्सेस मिलेगी, ना कि आप इंतजार करते रहो कि सक्सेस मिले और फिर मैं खुश होऊंगा। आप जिंदगी में खुश होकर काम कीजिए, खुश होकर संघर्ष कीजिए, खुश होकर मेहनत कीजिए। इफ यू वर्क हैप्पीली दैट गिव यू सक्सेस, अगर आप सक्सेस पाने के लिए अगर खुश होकर काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं है, नॉट यू वेट फॉर द सक्सेस, आप सक्सेस के लिए वेट करें, दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस इन योर लाइफ, और वो आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस लेके आए। उसका इंतजार मत कीजिए कि सक्सेस आएगी फिर मैं खुश रहूंगा। एक्सेप्टेंस, एक दो आर्ट है, बहुत अच्छे आर्ट है कि उसमें एक्सेप्टेंस द एंड आर्ट ऑफ इग्नोर, दो आर्ट होते हैं। एक तो एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, और एक इग्नोर कर देना, मतलब ठीक है जाने दो थोड़ा सा, मतलब उसको अनदेखा कर देना। आल्सो अ वे ऑफ लिविंग अ जॉयफुल लाइफ। ये दो आर्ट में भी आप अगर एक्सपर्ट होंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से जीवन जी सकते हैं। देखिए इसको आगे समझते हैं हम। एक्सेप्ट दैट यू कांट कंट्रोल, उन चीजों को एक्सेप्ट कीजिए जिंदगी में जिन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है भैया, ये चीज ऐसी है तो ऐसी है। जैसे मान लो आपका किसी की हाइट छोटी है तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा ना, उसको आप वो बढ़ा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसको एक्सेप्ट करने का पड़ेगा, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और वो कहते हैं मौसम को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई चीज आपकी जिंदगी में कोई मिस हैपनिंग हो गई उसको नहीं कंट्रोल कर सकते, तो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए। एंड इग्नोर पास्ट हैपनिंग्स, और इग्नोर कीजिए जो जीवन में बुरे पल आ गए, जीवन में कुछ बेकार आपको अनुभव हुए, या आपकी कुछ बहुत सारी गलतियां हुई। देखिए गलतियां हर इंसान से होती है, और गलतियां होने के बावजूद भी आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, अपने कर्मों को करते रहना है। हैपनिंग टू रिमेंबर, बुरी चीजों को आप इग्नोर कीजिए और उनको बार बार याद मत कीजिए। और कोई याद दिलाए तो उसको समझाइए, एक बार नहीं 10 बार समझाइए। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप कुछ करते हैं तो बार बार कोई ना कोई ऐसा फैमिली में व्यक्ति होता ही है जो बार बार आपको ये कोशिश याद दिलाता है कि अरे तुम तो ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। तो उनको समझाइए, एक बार नहीं, एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए। जब नहीं समझे तो चाहे आपको उनको कठोरता से समझाना पड़े, उनको समझा दीजिए कि आप प्लीज आप इस चीजें नेगेटिविटी और मेरे पास्ट को बार बार याद मत दिलाओ कि ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि व्यक्ति वो काम ज्यादा अच्छा कर पाएगा जिसको वो दिल से करेगा, ना कि दूसरे व्यक्ति उसको कहेगा वो काम को। क्योंकि उस काम को अपना खुद का तरीका आप अपना खोजिए, ना कि दूसरे का तरीका। तो पास्ट को आपको इग्नोर करना है, और जिस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते उसको आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। क्यों? लेकिन काम जरूर करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। थिंग्स
दिस टू शेल पास। कहते हैं बहुत अच्छा नियम है। वो एक राजा था, एक राजा जब जीवन में भटक गया था तो उसको एक चिट्ठी दी थी एक बहुत ही महात्मा ने, और उसको बोला था कि जब तुम बहुत बड़ी समस्या में फंस जाओ, तो इस चिट्ठी को खोलना, इसमें बहुत अच्छी बात लिखी है। तो उसमें यह लिखा था, जब वो राजा हार गया था युद्ध और भटक रहा था और अपनी जिंदगी में बहुत नर्वस और बहुत ज्यादा हताशा में आ गया था, तो उसने उस चिट्ठी को खोला उस समय, और उसमें लिखा था यह भी बीत जाएगा। तो वो कहते हैं ना कि दिस टू शेल पास, यह भी बीत जाएगा। जब आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पल आए तो जस्ट अपने आप को काम डाउन कीजिए, रिलैक्स होइए और बोलिए यह भी बीत जाएगा। आप कर्म करते रहिए और अपने आप के ऊपर पेशेंस रखिए, अपने अंदर हिम्मत रखिए। मनी, सक्सेस, हैप्पीनेस एंड जॉयफुल लाइफ। क्या होता है ना, कुछ लोग सिर्फ पैसा कमा लेने को ही ये समझते हैं कि सक्सेस हो गए, चाहे वो पैसा भ्रष्टाचार से कमाया हुआ हो तो भी समझ लेते हैं कि बहुत सारा सक्सेसफुल आ गया है मेरे पास और मैंने बहुत सारी चीजें खरीद ली है, घर बना लिया है ना। तो वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस वो है जिन चीजों में आप सारी चीजें इंक्लाइंड हो, कि आपके रिलेशनशिप भी अच्छे हो, आप अंदर से भी अच्छा महसूस कर रहे हो और आप दूसरों को भी हौसला दे रहे हो कि ये काम करो। सिर्फ पैसा आने से ही सक्सेस नहीं होती है। हैप्पीनेस एंड जॉयफुल लाइफ, तभी आप जॉयफुल लाइफ को जी सकते हैं। ऑलवेज हैव गुड फ्रेंड्स एंड बी गुड फ्रेंड्स टू योर सेल्फ ऑल्सो। अपने खुद का भी अच्छे फ्रेंड बनिए और अपनी जिंदगी में अच्छे अच्छे दोस्त क्रिएट कीजिए। क्या होता है ना कि अच्छे दोस्त हमेशा आपका सपोर्ट करेंगे, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, और कुछ फैमिली मेंबर किसी काम के नहीं रहते हैं तो उनको आप थोड़ा सा साइड में कर दीजिए, है ना। क्या होता है ना, किसी की हर व्यक्ति की फैमिली में कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति होते ही हैं जो उनका पूरा दिमाग खराब कर देते हैं, तो थोड़ा सा उनसे साइड में रखिए अपने आप को, है ना। और अपने भी खुद गुड फ्रेंड बनिए और अपने भी बहुत सारे अच्छे फ्रेंड रखिए जिनसे आप मन से दिल से खुल के बात कर सकते हैं, हर चीज अपनी शेयर कर सकते हैं, ना कि वो आपको उस समय आपको चिढ़ाने लग जाएगा। एक्सप्रेस योरसेल्फ नेचुरली। अब अपने आप को नेचुरली प्रस्तुत कीजिए, मतलब आपको कोई बनावटी दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या होता है ना, कुछ लोग सिर्फ दिखावा ही करना चाहते हैं, चाहे अंदर की फीलिंग कैसी भी हो। तो आप अपने आप को नेचुरली, आप जैसे हैं वैसा ही बताइए, वैसा ही प्रस्तुत कीजिए। टेक केयर और टेक थिंग्स लाइटली, और हमेशा चीजों को लाइटली लीजिए, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। और कुछ चीजें जो व्यक्ति बार बार आपको परेशान करे उनको बिल्कुल साइड में कर दो, क्योंकि क्या होता है ना कि जिंदगी में चीजें और घटनाएं जितनी परेशान नहीं करती उतने लोग परेशान करने आ जाते हैं। तो लोगों को लाइटली लेना, और लोगों को कभी कभी बहुत सारे कठोर शब्द बोल के भी उनको समझाना पड़ता है कि आप थोड़ा सा देखिए, हमको ये चीज पसंद नहीं है, प्लीज इस तरीके की हमसे बात मत किया करो। ट्रेवलिंग, एंजॉय फेस्टिवल्स। आप ट्रेवलिंग बहुत अच्छा है, मेरे फ्रेंड है, मैंने बताया भी था, मेरे सर, वो ट्रेवलिंग बहुत करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। एंजॉय फेस्टिवल्स, और आपकी जिंदगी में जो भी अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स आते हैं, हर धर्म हर मजहब में बहुत सारे त्योहार आते हैं, उनको एंजॉय कीजिए। एंजॉय ओकेशंस, कोई किसी का बर्थडे हो गया, है ना, किसी की शादी हो गई, उन अच्छे अच्छे ओकेशंस को आप एंजॉय कीजिए। मेंटेन गुड रिलेशनशिप, और अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन कीजिए जो आपको पसंद आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको किसी को लग रहा है कि नहीं हम अच्छे रिलेशन में हैं तो ठीक है, लेकिन आपको पसंद कौन से आएंगे जिसमें आपके क्या होगा ना, आपकी जो सेल्फ स्टीम है उसको हर्ट नहीं करे, उन रिलेशन के साथ में रहिए। वर्क लाइफ बैलेंस, जिंदगी का और काम का बैलेंस, ये भी हमको हैप्पी लाइफ जीने में मदद करता है। केयर थिंग्स यू हैव, जो भी चीजें हैं उनकी केयर कीजिए। आपके पास अगर एक मोटरसाइकिल है उसकी केयर कीजिए, और 10 मोटरसाइकिल है उसकी भी केयर कीजिए। स्टीफन हॉकिंग ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, कि देयर कैन नॉट बी नो लिमिट फॉर ह्यूमन एफर्ट्स। इंसान की काम करने की या प्रयासों की कोई सीमा नहीं होना चाहिए, और कोई सीमा होती भी नहीं है। वी ऑल आर डिफरेंट, हम सभी अलग हैं, हम सभी अलग अलग हैं, हम सभी एक जैसे नहीं है। कोई किसमें डिफरेंट है, कोई किसमें डिफरेंट है। तो इंसान के एफर्ट्स की, प्रयासों की कोई सीमा नहीं होना चाहिए। इफ लाइफ इज इवन वेरी टफ, जिंदगी कितनी ही बुरी क्यों ना हो, एंड बुरी और टफ क्यों ना हो, कठिन क्यों ना हो, इवन ऑल द टाइम, हर समय, यू हैव समथिंग, आपके पास कुछ ऐसा जरूर होता है, दैट यू कैन डू
आप ऐसा उसको काम को कर सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं। मतलब कि जिंदगी में कितना ही बुरा वक्त क्यों ना हो, लेकिन हमेशा जिंदगी में कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा जरूर होता है जिसको करके आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। व्हाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, जब तक जीवन है तब तक उम्मीद है और उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा था कि जिंदगी में सबसे बड़ी चीज क्या है जिसको खोने के बाद सब कुछ हो सका तो आपने खो दिया, तो उन्होंने बोला था कि उम्मीद। जिस दिन आपने उम्मीद खो दी मतलब सब कुछ खो दिया। तो उम्मीद कभी नहीं खोना है हमें। नाउ इन द लास्ट, मैं आखिरी में आपको कुछ यही कहना चाहूंगा कि जब जिंदगी में सभी परिस्थितियों का, जिंदगी में सारी सिचुएशन का सामना हमें करना ही है तो क्यों ना मुस्कुरा के करें। जिंदगी में देखिए आपको सामना हर परिस्थिति का करना पड़ेगा, जैसा भी टाइम आएगा उससे जूझना है, लेकिन कोशिश कीजिए कि हम मुस्कुरा कर उसका सामना करें। बी हैप्पी और बी जॉयफुल लाइफ। आप खुश रहिए और अपनी जिंदगी को हमेशा आनंदित रखिए, क्योंकि हैप्पीनेस इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। हैप्पीनेस, मैंने अभी ही कुछ दिनों पहले यह सुना कि हैप्पीनेस एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, मतलब कि सार्वभौमिक एक ऐसी भाषा है जिसको हर व्यक्ति समझ सकता है, जानवर समझ सकता है और छोटा बच्चा भी समझ सकता है, आप अगर उसकी तरफ मुस्कुराएंगे तो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपके सपोर्ट के लिए बहुत सारा धन्यवाद। आप हमारे सारे एपिसोड्स को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। एंड प्लीज कमेंट्स एंड गिव सजेशन, अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए और हमें सजेशंस दीजिए। और मिलते हैं यहीं पर, जब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए और आगे बढ़िए, हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हमारा चैनल, आओ जिंदगी बेहतर बनाएं, लेट्स मेक लाइफ बेटर। थैंक यू वेरी मच।